So what is language? System of symbol with a standard meaning through which member of society communicate with each other. So बोलते हैं language. Theories of origin of language. एक होती है हमारी gestural language origin theory. Hughes ने दी है. According to this theory, it is the initially the gesture and sounds were the first one to originate in the communication, which later formed the part of verbal communication. पहले gestures and sign है, which later become the part of verbal communication. किसने दी थी? Hughes ने दी थी. तो Hughes wrote on the importance of gesture in spite of well-developed vocal language. Well-developed vocal language है लेकिन importance of gesture खत्म नहीं हुआ. Gesture बहुत important है. According to Rousseau, gesture only add up to vocal language, but it does not explain the need and point in time the way gestural language shifted to vocal language. तो gesture सिर्फ vocal language में ऐड करते हैं लेकिन ये बताते नहीं है कि किस जगह किस टाइम gestural language फिर vocal language में शिफ्ट हो गई. तो ये बोला था रॉसो ने. फिर एक फंक्शनल थ्योरी है. अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, लैंग्वेज एग्जिस्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू कोऑर्डिनेट द कॉमनली हेल्ड टास्क बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. तो क्या है फंक्शनलिस्ट? लैंग्वेज क्यों है? कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेट. हम कॉमनली जो हम टास्क कर रहे हैं हम सब एक आपस में कम्युनिकेट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए, उसलिए लैंग्वेज आई है. फंक्शनली थोड़ी मतलब लैंग्वेज का फंक्शन है कि हम सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, एक साथ काम कर पाए. अकॉर्डिंगली इन ह्यूमन इवोल्यूशनरी चेन, नियंडरथल एंड होमो इरेक्टस हु वर इवॉल्व इन हंटिंग बिग गेम मस्ट हैव कॉज्ड सम काइंड ऑफ रूडिमेंट्री लैंग्वेज. कुछ ना कुछ रूडिमेंट्री लैंग्वेज होंगी, नहीं तो बिग हंटिंग गेम नहीं कर पाते, बिग गेम नहीं कर पाते, हंटिंग के बिग गेम. नियंडरथल होमो इरेक्टस मतलब कुछ ना कुछ लैंग्वेज होगी. इट कुड बी अ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज होगी लेकिन कुछ ना कुछ लैंग्वेज होगी. So during the 21st century, anthropology shifted in a way of studying language. Theory of origin of language are no more valid. There is at most an effort to establish historical link of existing or disappeared language based on similarity of sounds and alphabets. तो अभी जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है ज़्यादा वैलिड नहीं है लेकिन एक एफर्ट है कि हम हिस्टोरिकल लिंक्स इस्टेब्लिश कर पाएँ ऑफ द एग्जिस्टिंग डिसअपेयर लैंग्वेज. क्योंकि जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो लैंग्वेज डिसअपेयर हो गई हैं उनके साउंड्स एंड अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या सिमिलरिटी है. सो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जॉर्ज सिम्पसन. इन्होंने बिलीव करते थे लैंग्वेज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. कि लैंग्वेज फॉर्म करता है बायोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड. बायोलॉजी से ही आप बोल पाते हो लैंग्वेज फॉर्म द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सिम्पसन. So in the book Descent of the Man by Charles Darwin की बुक थी Descent of the Man, held that development of mind and community through the process during the hominid evolution must have helped to the development of language. तो माइंड और जिस तरीके से माइंड डेवलप हुआ कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस मतलब हम बोलने लगे ड्यूरिंग द होमिनिड इवोल्यूशन मस्ट हैव हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. तो ये किस में लिखा था? इन द Descent of the Man, Charles Darwin book, The Descent of the Man. So Charles Darwin की बुक है The Descent of the Man. So this is The Descent of the Man, Charles Darwin book. तो इन्होंने इस बुक में लिखा है हेल्थ द डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग द होमिनिड रिवोल्यूशन मस्ट हैव हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. सो बायोलॉजिकल फीचर जैसे डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड फ्लैक्सिबल टंग्स, हमारी छोटी और फ्लैक्सिबल टंग बनी. नेसल कैविटी एज अ रेसोनेटर, तो नसल कैविटी रेसोनेटर की तरह काम करती है. माउथ कैविटी रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द टीथ, दांत छोटे छोटे हो गए, गिविंग एडिशनल स्पेस इन माउथ चैम्बर्स. फ्लैक्सिबिलिटी इन मैंडिबल हिल सकता है. इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल मोशन दैट इज रिजल्टिंग इन द enlargement of pharynx must have helped human in developing language in a systematic and scientific manner. तो इन सब ने help किया human in developing language in systematic and scientific manner. Thus language forms a part of biological heritage of mankind.